हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो धीरे धीरे परीक्षा का समय जो है वो भी नजदीक आता जा रहा है। और फ्रेंड्स, आपको तो पता है कि समय हमारे अनुसार नहीं चलता है, हमें समय के अनुसार चलना होता है। तो अपने समय का सदुपयोग कीजिए और अपनी तैयारी को करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए ऐसे ही यूपीपीएटी के मॉक पाने के लिए। तो आज का जो मॉक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, जरा भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अपना मॉक शुरू करेंगे पहले प्रश्न के साथ, जो कि आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन है आपका कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य तथा कृषि कार्य संबंधी अवशेष मिले हैं। ऑप्शन है आपके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कालीबंगा में जो सबसे पहले स्थल की जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य और कृषि कार्य संबंधी अवशेष मिले हैं। ये कालीबंगा आपका है कहाँ? तो ये कालीबंगा आपका राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है कालीबंगा। और ये हड़प्पा कालीन स्थल का हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है उसका एक प्रमुख स्थल है। हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान के पड़ता है ये कालीबंगा। और कालीबंगा जो शब्द है वो दो शब्दों से, सिंधु भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, काली अथवा बंग। ठीक है, काली प्लस बंग से मिलकर बना है, जिसमें काली का अर्थ काले रंग से व बंगा का अर्थ है चूड़ियों। तो इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम कहें तो काले रंग की चूड़ियों से इसका शाब्दिक अर्थ बनता है। ठीक है, काले रंग की चूड़ियां या काली चूड़ियां। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगा आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा लेंगे अपना हम, कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? तो आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद इकबाल या लोकमान्य तिलक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक जो है, इन्होंने केसरी की संपादक किया था। केसरी जो है एक मराठी भाषा का समाचार पत्र है। किस भाषा में लिखा गया था? ये मराठी भाषा का समाचार पत्र है केसरी। और इसके संपादक तथा संस्थापक कौन थे? तो वो लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं अपने हम, कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या गोवा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश जो है वो स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। और कब इसका गठन किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था 1 अक्टूबर 1953 में। ये पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर बना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा लेंगे अपना हम, कि यूएनएफसीसीसी का अर्थ निम्न में से क्या है? ऑप्शन है आपके यूनाइटेड नेशन फेडरेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज या यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएनएफसीसीसी का अर्थ है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकना, इसका उद्देश्य था। ठीक है, और इसका अगर मुख्यालय की बात करें, यूएनएफसीसी का मुख्यालय, इसका मुख्यालय बॉन जर्मनी में है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कि नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? नौटंकी जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नौटंकी आपके उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, कहाँ पे होता है नौटंकी? तो आपका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे अपना हम, कि निम्नलिखित में से ओमान की राजधानी क्या है? तो ओमान की राजधानी आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, मस्कट। मस्कट आपका राइट आंसर है, ओमान की राजधानी मस्कट है। ओमान की अगर मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा है ओमानी रियाल। ठीक है, कौन सी मुद्रा है इसकी? ओमानी रियाल ओमान की मुद्रा है और राजधानी मस्कट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे अपना हम, कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? ऑप्शन है आपके भारत के राष्ट्रपति, संघ की राजभाषा, राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन या संसद का संविधान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का संविधान अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा है। ठीक है, क्या है 343 अनुच्छेद में? तो संघ की राजभाषा जो है वो अनुच्छेद 343 में है। ठीक है, और इस अनुच्छेद 343 के अनुसार जो राजभाषा है वो आपकी हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। इस अनुच्छेद के अनुसार आपकी जो भाषा है वो हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघ की राजभाषा अनुच्छेद 343 के अंतर्गत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे अपना हम,
कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर ऑफ द माइंड लिखी है? ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, गुलजार या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये पुस्तक जो है वो स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई है। कौन सी? पावर ऑफ द माइंड जो है वो स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे अपना हम, कि निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, मौर्य सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध या भगवान महावीर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य सम्राट अशोक। ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक को देव नाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ है देवों का प्रिय। ठीक है, इस नाम से मौर्य सम्राट अशोक को जाना जाता था और इस नाम का अर्थ क्या होता है? देवों का प्रिय। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे अपना हम, कि उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। आपसे उस जंगल का नाम पूछ रहा है जिसे पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा बोला जाता है। ऑप्शन है आपके टैगा वन, टुंड्रा वन, अमेजन वर्षा वन या उत्तर पूर्वी भारत के वर्षा वन। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अमेजन वर्षा वन जो है वो पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाने जाते हैं। और क्यों जाने जाते हैं? तो आपको बता दें कि इसकी जो वनस्पति है वो लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में परिवर्तित करती रहती है, इसीलिए इसे अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कि वातावरण की सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वातावरण में सर्वाधिक जो प्रतिशत है वो नाइट्रोजन का है। कितनी प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो आपकी 78% नाइट्रोजन वातावरण में पाई जाती है और 21% सिर्फ ऑक्सीजन पाई जाती है, और जो 1% बची है वो आपकी अन्य गैस जो है वो पाई जाती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद पदेन का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, नीति आयोग का उपाध्यक्ष या राष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का जो पदेन अध्यक्ष है वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और इसकी स्थापना की बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो 6 अगस्त 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे अपना हम, कि सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? यह आपका करंट का क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराक्रम दिवस। किस नाम से मनाने की घोषणा की है? किस नाम के दिवस से? पराक्रम दिवस। ठीक है, पराक्रम दिवस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे अपना हम, कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 20 तथा 19, अनुच्छेद 14 तथा 15, अनुच्छेद 21 तथा 22 या अनुच्छेद 20 तथा 21। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 20 तथा 21 को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे, कि ऑपरेशन गंगा योजना क्या थी? ऑप्शन है आपके कछुए के प्रजनन के लिए पर्यावरण परियोजना, गंगा और यमुना नदी को जोड़ने की परियोजना, या वर्ष 2024 तक गंगा नदी को साफ करने की योजना, या भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से लाने की निकासी योजना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑपरेशन गंगा जो है वो भारत सरकार द्वारा मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए चलाने की एक योजना थी, जिसमें भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से लाने की निकासी योजना बनाई गई थी। ठीक है, और कब? जब यूक्रेन पे 2022 में रूसी आक्रमण हुआ था, उस दौरान भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से लाने की योजना थी आपकी ऑपरेशन गंगा योजना। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्रिया जो है वो असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। और ये कब जो है शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में से कब रखा गया? तो सन 2000 में इसे शास्त्रीय नृत्य में सम्मिलित किया गया और ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। अगर हम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो वो आपका भारतीय नाट्यम है। ठीक है, कौन सा? भरतनाट्यम जो है वो आपका सबसे प्राचीन है और जो सबसे नया है वो आपका सत्रिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 के साथ चलते हैं, कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? मीथेन आइसोसाइनाइड, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड या मिथाइल क्लोराइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस की रिसाव के कारण हुआ था। ठीक है, इसे भोपाल कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब हुआ था? ये एक भयानक त्रासदी थी जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी। ये 30 दिसंबर 1984 में हुई थी ये त्रासदी। ठीक है, और किस कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी तो ये इसके रिसाव के कारण ये त्रासदी हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे, कि राजस्थान में किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है? ऑप्शन में आपके रावी, ब्याय, सतलज, चिनाब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
सतलज, ठीक है। सतलज और जो व्यास नदी है, सतलज और व्यास नदी के संगम पे एक बांध है। कौन सा बांध है वो? संगम पे हरिके बांध के द्वारा, हरिके बांध से ये नहर निकाली गई है, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। सतलज और व्यास नदी के संगम पे हरिके बांध से इस नहर को निकाला गया, इंदिरा गांधी नहर। ये भारत की सबसे लंबी नहर है। इसकी लंबाई की बात करें तो 649 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और भारत की सबसे लंबी नहर है ये। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, सतलज और व्यास। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो ऑप्शन हो जाएगा राइट ए, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है। किसे? प्रस्तावना को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कि कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह के रूप में जाना जाता है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 लेंगे कि अमृत योजना का पूरा नाम क्या है? आज का जो मॉक टेस्ट है उसमें मैंने करंट अफेयर के काफी सारे क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। करंट अफेयर के क्वेश्चन भी रखे हैं। तो अमृत योजना का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है आपके अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, अटल सीवेज और सेप्टिक प्रबंधन, अटल जलापूर्ति योजना, अटल वर्षा जल निकास व्यवस्था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमृत योजना का पूरा नाम ऑप्शन नंबर ए, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन है, ठीक है। क्या है? इंग्लिश में अगर बात करें तो अटल मिशन ऑफ रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, और हिंदी में है अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, अमृत योजना का पूर्ण रूप है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 लेंगे अपना हम कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? अभी जो हाल ही में पर्यावरण दिवस मनाया गया है, तो कब मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। तो अभी इसकी जो थीम है 2023 की क्या थी? तो वो थी आपकी ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। ये इसका राइट आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान, ठीक है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और 2023 की अभी की जो हाल ही में मनाया गया, इसकी थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। अगर हम बात करें 2022 की थीम क्या थी, तो उसकी थीम थी केवल एक पृथ्वी। ये आपकी 2022 की है, और ये आपके 2023 की है, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 लेंगे अपना हम कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 21 जून। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम इसकी थीम की बात करें, अभी ये हाल ही में कुछ समय पहले मनाया गया है, तो इसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, ठीक है। इसकी 2023 की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। ये अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम थी, ठीक है। और कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। ये आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं कि गुजरात में बारडोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन के बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या के.एम. मुंशी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। और क्यों हुआ था? ये जो सरकार द्वारा 30% कर बढ़ाए जाने के विरोध में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 लेंगे कि उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ है? तो आपके ऑप्शन है लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद या कानपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1857 की क्रांति का जो आरंभ है वो सर्वप्रथम मेरठ से हुआ है, ठीक है। कहां से हुआ है? मेरठ से हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 लेंगे अपना हम कि उत्तर प्रदेश में मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? ऑप्शन है आपके कनिष्क, हुविष्क, अशोक या समुद्रगुप्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के शासन का स्तंभ लेख जो है वो मथुरा, यूपी के मथुरा में स्थित है। किस शासक का? कनिष्क के शासन का। तो कनिष्क आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 पे क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं अपना हम कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन है आपके भारत, चीन, पाकिस्तान या बांग्लादेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है, और जो भारत, पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, ये तीनों ही सार्क के सदस्य हैं, ठीक है। और सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। इसकी स्थापना अगर पूछ ली जाए तो ये आपकी 1985 में हुई थी। और 28 क्वेश्चन लेंगे अपना हम, और 28 क्वेश्चन पढ़ने से पहले फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
क्योंकि हम आपके लिए डेली ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं और डेली आपके 40 नंबरों का जो मॉक है वो हम लेकर आते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपकी मेघालय, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका कि सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? ऑप्शन है आपके टॉलमी, सेल्यूकस निकेटर, एंटिगोनस या कैलेंडर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर का जो सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या था? सेल्यूकस निकेटर सेनापति था इनका, सिकंदर का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं अपना हम कि बॉलीवुड ऑस्कर आईफा 2023 का आयोजन कहाँ है? ये भी आप करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, इसे भी आप ध्यान से पढ़िएगा। तो आपके ऑप्शन है लंदन, पणजी, अबू धाबी या टोरंटो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉलीवुड ऑस्कर आईफा 2023 का आयोजन अबू धाबी में किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है? अबू धाबी में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित जानकारी रखती है? ऑप्शन है आपके रेड पांडा, ऐसी दुर्लभ पादप और प्राणी जिनके खतरे की आशंका है, दुर्लभ खनिज लुप्त प्राय नदियां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेड डाटा बुक ऐसे दुर्लभ पादप और प्राणी जिनकी खतरे की आशंका है रिकॉर्ड रखने वाली एक बुक है। ठीक है, इसमें संकटग्रस्त जो पादप और प्राणी है इनका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 लेंगे अपना हम कि नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा या मिजोरम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 लेंगे अपना हम कि हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन आपके बिहार, नागालैंड, कर्नाटक या केरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉर्नबिल उत्सव जो है वो नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ का उत्सव है? नागालैंड में मनाया जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 की कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय, मणिपुर, बिहार या असम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम। ये आपके असम जो राज्य है तो असम के पास गुवाहाटी में स्थित है आपका कामाख्या मंदिर। ठीक है, असम आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 लेंगे अपना हम कि सारे जहां से अच्छा भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने गाया था? ठीक है, सारे जहां से अच्छा भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने ये जो गाना था वो गाया था? ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि सारे जहां से अच्छा जो गाना भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने इसकी रचना की थी? तो ऑप्शन है आपके जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद इकबाल या ज्योतिबा फुले। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो गाना है ये आपका ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद इकबाल द्वारा गाया गया है। ठीक है, किसके द्वारा गाया गया है? मोहम्मद इकबाल द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 लेंगे अपना हम कि डायरेक्ट फ्री किक नामक शब्द इनमें से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है आपके क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल या हॉकी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। डायरेक्ट फ्री किक जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, ये जो शब्द है आपका ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 लेंगे अपना हम कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन है आपकी मिशिगन झील, बैकाल झील, चाट झील या सुपीरियर झील। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैकाल झील जो है वो आपकी विश्व की सबसे गहरी झील है। और ये कहाँ है? ये रूस में पड़ती है। आपके बैकाल झील कहाँ पड़ती है? रूस में पड़ती है और ये विश्व की सबसे गहरी झील है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 लेंगे हम कि फल, फूल एवं सब्जी उगाने का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? एस्ट्रोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, सोरोलॉजी या विटिकल्चर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। फल, फूल एवं सब्जी उगाने का जो अध्ययन है वो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 39 लेंगे अपना हम कि भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है आपके योगी आदित्यनाथ, अरविंद केजरीवाल, अशोक गहलोत या ममता बनर्जी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये जो 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार है, कौन सा? 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार ये योगी आदित्यनाथ को दिया गया है। ठीक है, कब दिया गया था? तो ये आपको 5 मई 2023 को इन्हें प्रदान किया गया है। और किसके द्वारा दिया गया? ये बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन द्वारा इन्हें प्रदान किया गया है योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। और क्यों प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को भय मुक्त बनाने के लिए। क्यों प्रदान किया गया है? उत्तर प्रदेश को भय मुक्त बनाने के लिए, भय मुक्त बनाने के
लिए इन्हें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 लेंगे अपना हम, कि आईपीएल 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है। ऑप्शन है आपकी गुजरात टाइटन, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस या लखनऊ सुपर जायंट्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2023 का जो खिताब है वो चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2023 का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, चेन्नई सुपर किंग्स। ये आपके 40 क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, और ये 40 जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का मैंने थोड़ा सा लेवल जो क्वेश्चनों का है वो थोड़ा सा बढ़ाया था, और आज के मॉक में करंट अफेयर के भी मैंने काफी सारे क्वेश्चन रखे थे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और ये जो आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहा है, आरबीआई ने किस नोट के लीगल टेंडर को समाप्त करने की घोषणा की है, इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट में बताना है आपको इसका आंसर। अगर पता है कि आरबीआई ने किस नोट के लीगल टेंडर को समाप्त करने की घोषणा की है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे इसको भी इसका आंसर पता है। ठीक है, और अपना स्कोर आप मुझे जरूर बता दीजिए। आप लोग पता नहीं स्कोर क्यों नहीं बताते हैं, जिससे मुझे आगे पता चल जाए कि आप लोग और कैसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए मुझे बनाने हैं। तो प्लीज अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।